फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक क्या होता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इससे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स पूरे कर सकते हैं, क्या यूज़ होता है और क्या ये रिस्की है कि नहीं है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एफडी, पीपीएफ और जो दूसरे ट्रेडिशनल सेफ इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं उनसे इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक में, वो अपना पैसा कुछ एक्सपर्ट्स को दे देते हैं। जो एक्सपर्ट्स म्यूचुअल फंड मैनेजर, जिनको हम लोग फंड मैनेजर भी कहते हैं, उनको पैसा दे दिया जाता है और वो टीम ऑफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस पैसे को मैनेज करते हैं, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। जो प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें सारा पैसा इक्विटी स्कीम्स में लगाया जाता है। अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो वो टॉप 100 स्टॉक्स में पैसा लगाता है। अगर कोई मिड कैप फंड है तो वो 101 से लेके 250 तक के, यानी कि अगले 150 स्टॉक्स में पैसा लगाता है। और कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो 251 से लेके 500 तक नंबर वाली कंपनी तक पैसा लगाता है। तो ये 3 कैटेगरी के फंड्स होते हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं जिसमें डेट यानी फिक्स इनकम और प्लस इक्विटी का मिक्स होता है। इसके अलावा असेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जिसमें गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स इनकम, डेरिवेटिव, इक्विटी, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको भी अपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। जनरली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं और आप उसमें एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी को का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपने पैसे को एक फिक्स तारीख को, एक फिक्स अमाउंट को ऑटो डेबिट होता है और ऑटो डेबिट होके वो उस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने किसी भी लार्ज कैप स्कीम में पैसा लगाया तो वो हर महीने की 5 तारीख को, 10 तारीख को, जब भी कभी आपकी सैलरी आती है तो आप उस पर्टिकुलर पैसे को डेबिट करा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो वहाँ पे आपका पैसा पार्क हो जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट की जो टीम होती है वो पैसे को मैनेज करती है और वो अच्छे तरीके से आपके फंड को ग्रो कराते हैं। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है तो आपको फिक्स इनकम में पैसे लगाने चाहिए। अगर आपका टारगेट 4 से 5 साल यानी मिड ड्यूरेशन का है तो आपको लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपका टारगेट स्मॉल कैप मतलब लंबा है, आप 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से आप स्कीम चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो बेसिकली ट्रस्ट होती हैं, तो जिनका काम होता है फंड को मैनेज करना और वो ओनरशिप हमेशा इन्वेस्टर के पास ही रहती है। तो यानी कि कभी भी आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो कंपनी पैसा लेके भाग गई। म्यूचुअल फंड इज मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो सकता है कि यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा, फंड की वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर मार्केट गिरेगा तो फंड की वैल्यू नीचे गिरेगी। बट लेकिन ये कभी नहीं होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके भाग गया। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। यानी मार्केट रिस्क हो सकता है बट लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं करती हैं, कोई पैसा लेके आपका कहीं भागना वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती हैं वो सरकारी डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल में रहती है। तो वो कस्टोडियन उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहता है। जो ज़्यादातर मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल की जो मेन होल्डिंग है वो ज़्यादातर पीएसयू कंपनी के पास, पीएसयू बैंक्स के पास, एलआईसी, एसबीआई, इन सब के पास रहती है। तो मतलब वो सेफ़ है, इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो और ही सेफ़ है, यानी उसमें मार्केट की वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट कभी जब नीचे गिरेगा तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम मिलेंगी। इस हिसाब से वो अपने आप, एसआईपी अपने आप आपके रिस्क को मैनेज करती रहती है। यानी लंबे समय में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है और आप अपने गोल्स के हिसाब से स्कीम्स को चूज़ कर सकते हैं। तो यानी अगर आप 5 साल तक का टाइम होराइजन ले रहे हैं तो आप लार्ज कैप में लगाइए। अगर आपके पास 7-8 साल का टाइम है तो आप मिड कैप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास 10 या उससे ज़्यादा का टाइम है तो आप स्मॉल कैप स्कीम्स में देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर 1 साल के लिए पैसा लगाना है, 3 साल के लिए पैसा लगाना है तो वो हाइब्रिड स्कीम्स में देख सकते हैं। और अगर कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता है तो वो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लिक्विड फंड एकदम सेफ होते हैं, उसमें कोई भी पैसा स्टॉक्स में नहीं लगता है, वो एफडी के जैसा ही होता है और आपको लगभग 4 से 6% का रिटर्न बना के देता रहता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे म्यूचुअल फंड के। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।
अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।